आज जम्मू कश्मीर के चुनाव के सिलसिले में हम आए हैं। हमारे साथ भरत भाई सोलंकी जी जो हैं इंचार्ज हैं, गोकुल बुटेल जी जो AICC की तरफ से यहाँ पे सारा काम देख रहे हैं, हमारी मैडम शर्मा यहाँ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ चुकी हैं, डॉली जी वहाँ से, अनीता जी हैं और शर्मा जी हैं, लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है जम्मू कश्मीर का और इस चुनाव का असर पूरे देश में पड़ने वाला है। इसलिए जो है यहाँ के लोगों से मेरी अपील है कोई ऐसा फैसला दें कि जिससे देश में एक अच्छा जो है संदेश जाए, एक अच्छा मैसेज देश भर में जाए। आपको यहाँ के हालात पता है कि किस तरह से वादा करके भी स्टेटहुड नहीं वापस किया गया। जो राज्य का दर्जा देना था वो राज्य का दर्जा नहीं दिया, जबकि उन्होंने इसका वादा किया था, जो कि एक बहुत ही चिंता की बात है। तो वो मांग राहुल जी ने भी बोली और हम भी उसको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दोहराते हैं कि सरकार को, केंद्र सरकार को तत्काल उनको राज्य का दर्जा देना चाहिए। यह एक ऐतिहासिक प्रदेश है, इसकी जो है बहुत बड़ी पूरे विश्व में चर्चा होती है, तो इसको राज्य का दर्जा देना चाहिए। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, और मैं स्पष्ट रूप से आज यहाँ आपके सामने बोलना चाहूँगा और इस तरफ ध्यान से आप लोग सुनिएगा, मेरा सीधा आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और केंद्र सरकार की अलगाववादियों से मिली भगत है। ये अलगाववादियों, इनकी जो भी अलगाववादी चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी सब टीम बी है और उसके जरिए ये जो है यहाँ पे जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनको किस तरह नुकसान पहुँचे, सिर्फ इसके लिए लगे हुए हैं, बजाय इसके कि उसके लिए वो अलगाववादियों का सपोर्ट ले रहे हैं। ये आग से खेल रहे हैं, इन्हें अंदाज़ा नहीं है, आग से खेल रहे हैं। जो इस तरह का काम ये कर रहे हैं कि किसी तरह से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस हार जाए, भले ही आतंकवादी और अलगाववादी जीत जाए। इस तरह की जो प्रयास ही केंद्र सरकार का है, ये बहुत ही खतरनाक है। जम्मू कश्मीर के लोगों को हम इसके जरिए चेतावनी देना चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार ये बहुत बड़ी महाभूल, बहुत बड़ी गलती करने जा रही है कि अलगाववादियों को अंदर से सपोर्ट देके वो जो है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराना चाहती है। ये जम्मू के लोगों के हित में नहीं है, कश्मीर के लोगों के हित में नहीं है, लद्दाख लोगों के हित में नहीं है। इसलिए जो है केंद्र सरकार को तत्काल जो है ये काम बंद करना चाहिए। आप किसी से आपकी राजनीतिक लड़ाई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अलगाववादियों को बढ़ावा देने लगे। और मैं इसके सारे प्रमाण भी हम लोगों के पास हैं, जो अभी हम नहीं रखना चाहते, लेकिन ये लगातार इस तरह का काम कर रहे हैं। पहली बार तो ये है। दूसरी चीज़ ये है महत्वपूर्ण कि जो यहाँ के लोकल इश्यूज़ हैं उसकी तरफ ये लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। जैसे आपका स्मार्ट मीटर का इशू, लोगों के अनाप शनाप बिल आ रहे हैं, जनता परेशान है और ये स्मार्ट मीटर स्कीम लेके आए हैं। एक तो अपने सब ठेकेदार लाते हैं, ये जो जेन्युइन ठेकेदार हैं, लोकल हैं, उन सबको कोई काम, उन वेंडर्स को कोई काम नहीं देते, अपने लाते। या तो वो भाजपा से जुड़ा ठेकेदार होगा या गुजरात से पकड़ लाएंगे या और कहीं से पकड़ लाएंगे, अपने ठेकेदारों की बहुत बढ़ावा देते हैं। तो स्मार्ट मीटर में भी किसी का बिल कितना आ रहा ना साहब, कुछ आ रहा, और यहाँ आके सब भाषण देंगे इनके बड़े बड़े, इस पे कुछ नहीं बोलेंगे। तीसरी चीज़ ये जो है इनकी कि बेरोजगारी जो है 20% बढ़ गई है। यहाँ पे युवा बिल्कुल बेरोजगार पड़ा है, उस पर भी एक शब्द ये नहीं बोलते हैं। और जो इसका एलोकेशन सोचो, 2017 में विकास का एलोकेशन 860 करोड़ होता था, आज घट के जो है 360 करोड़ रह गया। तो ये यहाँ विकास क्या कर रहे हैं? ये कहना कि यहाँ पे जो है हम ये लेके आए हैं, ये जब जो इन्होंने लाके इसका राज्य का दर्जा छीना, तो इन्होंने कहा नॉर्मलसी आ गई है, बड़ा नॉर्मलसी आ गई। सिर्फ दिल्ली में प्रचार नॉर्मलसी का, क्या नॉर्मलसी हो रही? जम्मू के लोग मारे जा रहे हैं, जम्मू वाले मारे जा रहे हैं। क्या कौन सी नॉर्मलसी आ गई? भ्रष्टाचार अनाप शनाप है, अफसरों ने लूट मचा रखी है LG राज में। वहाँ पे आप देखिए त्रस्त हैं लोग, एक एक चीज़ की परमिशन के लिए जाते हैं, NOC के लिए जाते हैं,
और उनको इन्होंने इतना तंग कर रखा लोगों ने कि भ्रष्टाचार चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, नॉर्मलसी के नाम पे जो है था कि हत्याएं बंद हो जाएंगी, हत्याएं बराबर हो रही, जम्मू के लोगों की हत्या हो रही है, वैली में जब होती तो लोग बोलते हैं, जम्मू वाले पे तो जो है बहुत ही इनका ये है। और तो मैंने जो वो बताया था यहाँ पे विकास पे खर्चा 55% 2017 के मुकाबले गिर चुका, 55% खर्चा जो है यहाँ 2017 के मुकाबले गिरा। और दरबार मूव करने की बात पे भी बिल्कुल चुप्पी साधे हुए, एक से एक राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, एक बार भी इस पे नहीं बोलते हैं। और टोल टैक्स अगली बड़ी समस्या है कि टोल टैक्स अनाप शनाप लिए जा रहे हैं। आप जब हम लोग तो जम्मू कश्मीर को विकास के लिए कांग्रेस सरकारें पैसा देती नहीं, केंद्र सरकार कि भाई जितना वो हम तो योजना मंत्री थे देश के, जम्मू कश्मीर के लिए विशेष रूप से हम पैकेज देते थे, पैसा देते थे, धन देते थे कि यहाँ पे विकास हो। यहाँ तो पैसा तो काट ही रहे हैं और टोल लगा लगा के जनता की जेब से और पैसा खींच रहे हैं। तो ये जो यहाँ का इनका विकास का मॉडल है पूरी तरह से जम्मू कश्मीर की जनता के खिलाफ है, जम्मू वालों के खिलाफ है। और ये लोग उद्योग यहाँ पे चौपट कम होते चले जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे अब लोग इस तरह इंडस्ट्री नहीं लगा रहे हैं क्योंकि इतनी दिक्कतें आ रही हैं उनको कि पूछो मत, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बार पूरी तरह से इनके भाजपा के मंसूबों को खाड़ फेंकना चाहिए। भाजपा को एक भी सीट यहाँ नहीं देनी चाहिए। पिछले जो 2 चरण के चुनाव हुए उनमें साबित हो गया है कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सरकार आने जा रही है। हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला है, सारी तरफ से हमें जो पता चल रहा है, हमारे अपने सर्वे हो रहे हैं कि हमारी सरकार यहाँ पे बनने जा रही है। तो यहाँ की जनता को जो है उसमें और ही उस यज्ञ में और आहुति देके पूरी तरह से यहाँ पे मजबूत सरकार जो है कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनाए, यही हम लोगों की अपील है। बाकी कौन सा हिंदूवादी करते आपने देख ही लिया होगा, इनका हिंदूवाद। ये भी मैं बोल देता हूँ, तिरुपति में लड्डू में गाय की चर्बी, मछली का तेल, लोग प्रसाद खा रहे, साधु संत आंदोलन कर रहे हैं पूरे देश में। एक बार प्रधानमंत्री जी का भाषण आपने सुना कि उन्होंने कुछ किया ही लड्डू वाले पे, तिरुपति लड्डू में आस्था का प्रश्न था। एक बार गृह मंत्री जी का आपने बयान सुना? कोई नहीं, चुप, एकदम दही जमा के बैठे हुए मुंह पे, बोल ही नहीं रहे हैं क्योंकि वहाँ फंस जाएंगे। क्योंकि जो पहले सरकार थी जिस पे चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया, वो भी इनको समर्थन दे रही थी, सब बिल ये पार्लियामेंट में पास कराते थे उनके साथ मिलके। और अब जो सरकार आई, अब जो इनको जिनके समर्थन पर इनकी सरकार, माइनॉरिटी सरकार चल रही, अल्पमत सरकार केंद्र में, उसने आरोप लगाया। तो कौन सही कौन गलत है? चंद्रबाबू नायडू सही है या जगन मोहन रेड्डी? दोनों आपको सपोर्ट करते थे, दोनों के आप साथ हैं। तो केंद्र सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही? ना कोई जांच केंद्र सरकार ने तिरुपति के लड्डुओं पर बिठाई, ना किसी ने जो है प्रसाद, मतलब जो प्रसाद है वो लड्डू का मतलब प्रसाद, कोई जांच बैठाई। करोड़ों भारतीय जो है हिंदू, वो सब वो लड्डू प्रसाद लेते थे, क्या हुआ उसका? एक बयान सुना आपने? आके बोले दुनिया भर को राष्ट्र विरोधी और ये बताएंगे आके यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ तिरुपति के प्रसाद पे बोले नहीं बोले। अब तो जगह, अब सुना आज तो जगन्नाथपुरी, वहाँ भी भाजपा की सरकार है, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के प्रसाद पे भी आपत्ति उठी है कि उसमें भी मिलावट है। जगह जगह मंदिरों में जहाँ इनकी सरकारें हैं इस तरह की शिकायतें आ रही हैं, उस पर कोई ना प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, ना गृह मंत्री बोल रहे हैं, ना उनके नेता के बोल रहे हैं, नड्डा जी वगैरह। तो ये एक बहुत बड़ा विषय आप लोगों के माध्यम से पहली बार मैं जम्मू में बात बोल रहा हूँ कि जब तिरुपति के प्रसाद पे चुप्पी साधे हुए हैं तो ये क्या हिंदू हित करेंगे? हिंदुओं का तो नुकसान ही करेंगे। और वो तो प्रसाद हिंदू, सिख, पंजाबी सब लोग खाते हैं, हर धर्म के लोग खाते हैं उस प्रसाद को। जब उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं, उसमें चुप्पी साध चुके हैं, तो ये क्या करेंगे? अयोध्या में आपने देखा हो, अयोध्या वाले बड़े होशियार हैं, वो समझ गए कि इनका ही तो राजनीतिक फायदा लेने के लिए सब करते हैं, तो उन्होंने बुरी तरह हराया अयोध्या में इनको। वहाँ जमीनें कब्जा हो रही हैं। बम्बई के बिल्डर, भाजपा का मिनिस्टर, जिसने सबसे ज़्यादा ज़मीनें जाके वहाँ किसानों को खरीद ली, और जब कब्जा करने गए तो किसानों ने दौड़ाया उनको, उसके फ़ोटो भी आपने देखे होंगे। तो ये तो धार्मिक आस्था इन सब का
सिर्फ राजनीतिक फ़ायदा लेते हैं, इनको कोई दिल से लगाव नहीं है। तो इसलिए जो है जम्मू वासियों से अपील है, पूरे कश्मीर वासियों से अपील है कि वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को विजयी बनाए, मजबूत सरकार बनाए। उससे इनके हितों की जो है हम रक्षा करेंगे, हम राज्य का दर्जा वापस दिलवाएंगे और भी जो विकास के कार्य यहाँ पे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वन बाई वन हिमाचल के भी इंचार्ज हैं। हिमाचल में जिस तरह से विक्रमादित्य सिंह जो आपके मंत्री हैं उन्होंने योगी मॉडल की बात कही, आप क्या कहेंगे? दूसरा सर, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कल उमर अब्दुल्ला का बयान आया है कि आपने जम्मू के मैदानी इलाकों को छोड़ दिया है, जो कि काफी अनफॉर्चुनेट है, क्या कहें? Sir, I would like to add one more thing to the same subject. Now reports are coming that your minister in Himachal Pradesh, Mr. Vikramaditya Singh, he has been reprimanded by the party and he has been asked not to order any such, circular. Is this true? देखिए, जहाँ तक विक्रमादित्य की बात है, हमारी मुख्यमंत्री जी से भी कल बात हुई, विक्रमादित्य जी से बात हुई। वो उसमें है ये कि विधानसभा अध्यक्ष ने कमेटी बनाई है, तो जो जगह जगह जो वेंडर बैठ जाते हैं, रेडी वाले, पटरी वाले, तो ये भाई इनको एक स्थान दो, इनको लाइसेंस दो और इनको रेगुलेट करके ताकि वो बैठें, ताकि उनको पुलिस वाले भगाएं भी नहीं और जो जगह दी गई उस जगह पे बैठें। उसमें आधार कार्ड भी लगेगा, सब लगेगा जब लाइसेंस। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको बाहर तख्ती लगानी पड़ेगी कि हमारा ये फला की दुकान है, मेरा नाम ये है, ये सब कुछ नहीं है। वो रेगुलेट करके ताकि रेडी पटरी वालों को बैठने की सही जगह मिले और उससे ट्रैफिक भी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, बहुत छोटे रोड होते हैं। तो इस दृष्टि से वो किया गया है। विक्रमादित्य ने भी उसमें स्पष्टीकरण दिया है कि सिर्फ रेगुलेट करने की बात है, वो कोई योगी पैटर्न पे या वहाँ तो उस चीज़, हर चीज़ को राजनीति तो कम्युनल उससे करती हैं। हाँ, ये वो बात नहीं है। वहाँ तो तिब्बतियों की भी दुकानें हैं, वहाँ तो But I have a request. It is Jammu Kashmir elections. Kindly. चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, डालिए, है ना। तो वो जो है, इसलिए बड़ा स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूँ कि ऐसा कोई आदेश तो अभी तो सरकार ने दिया ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी या सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं आया, कोई ऑर्डर नहीं जारी हुआ। एक मिनट, 1 सेकेंड। सेकेंडली जो है, ये कमेटी विधानसभा अध्यक्ष ने बनाई, वो कमेटी के रिकमेंडेशन के हिसाब से उनको रेडी पटरी वालों को व्यवस्थित करने के लिए, ताकि वो उनको जगह अलॉट की जाएंगी। सिर्फ इतनी बात है, इसलिए इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कोई रिप्रिमेंड नहीं किया गया। मैंने ही खुद मुख्यमंत्री से भी बात की और विक्रमादित्य से भी बात की है, उनका मैं इसका स्पष्टीकरण देता हूँ। ये सर, एक और प्रश्न जम्मू कश्मीर। अभी थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आरोप लगाया आप पे कि आप आतंकवाद के समर्थक हैं। वही तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? कांग्रेस जिसने इस देश को आज़ादी दिलाई, जी इंदिरा गांधी की जान गई, राजीव गांधी की जान गई, वो देश विरोधी हैं। और तुम किसको घाटी में समर्थन दे रहे हो, चुपचाप पैसा भिजवा रहे हो? कौन कौन लोगों की मदद कर रहे हो वहाँ, अलगाववादियों, उग्रवादियों की, कि जम्मू कश्मीर को जो अलग करने की बात करते हैं, तो उनको तो तुम बता रहे हो तुम जो है राष्ट्रवादी हो। ये भाजपा ही की बी टीम, भाजपा उग्रवादियों, अलगाववादियों को मदद कर रही है, मेरा सीधा आरोप है। कांग्रेस का तो रिकॉर्ड है राष्ट्रवाद का, और फारूक साहब ने हमेशा राज का साथ दिया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मिनिस्टर था उनका बेटा, तब नहीं उनको लगा था कि राष्ट्र विरोधी है, जब सरकार में मिनिस्टर बनाया था भाजपा ने। उमर का क्या सवाल है? उमर ने कल ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने जो है जम्मू को बिल्कुल छोड़ दिया, वहाँ पर जो मैदानी इलाके हैं जहाँ वो कर सकते थे वहाँ ध्यान नहीं दिया। अच्छा, ये तो सोलंकी जानते सब, वो इस तरह की बात नहीं है। आप कहें तो बताएं, नहीं तो फिर आगे बता दो। सोलंकी जी एक जवाब, इसका जवाब हमारे इंचार्ज है बरवानी जी। उनकी भावना जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को जिता के भाजपा को हराने के लिए, और राहुल जी कल आ रहे हैं, पहले भी आके गए हैं, और डे आफ्टर प्रियंका जी भी यहाँ आ रही है। हालांकि उनकी जो भावना है कि कश्मीर में भी हम जीत रहे हैं, जम्मू में भी कांग्रेस जोर लगाए और भाजपा को अच्छी तरह से हराए, ये मजबूती से लड़े, वो कोई विरोध नहीं है। हमारी सेक्रेटरी राहुल गांधी के ऊपर एक आरोप लगाया गया कि महाराजा हरि सिंह का अपमान किया गया। रियासत महाराजा की बीजेपी वाले तोड़ी, भाजपा ने
ये कह के कि महाराजा जो है हरि सिंह जी उनका अपमान किया है एक रैली में, क्या कहेंगे? तो महाराजा हरि सिंह राहुल जी को कहाँ मिले? कौन सा अपमान किया? क्या अपमान किया? सर उन्होंने कहा कि राजाओं को बुलाया गया था। अरे ये एक भाजपा वालों का जान लो कि उन भाजपा वालों का एक सिद्धांत जान लो, बड़ा उन्होंने फार्मूला निकाला है कि एक झूठ को 100 बार बोलो, आधे लोग मान जाएंगे। तो कुछ भी झूठ बोलते हैं। महाराजा हरि, आज करण सिंह जी कहाँ हैं? किस पार्टी में? उनके बेटे महाराज हरि। अगर अपमान होता है तो करण सिंह जी बोलते ना। ये भाजपा के एक छोटे मोटे प्रवक्ता को बोलने की जरूरत है। कौन से राज परिवार आरोप लगाया? करण सिंह जी ने बोला राज परिवार। हरि सिंह जी के बेटे क्या नाम है? क्या नाम उनके बेटे का? महाराजा करण सिंह जिंदा है। अभी मैं उनको मिल के आया हूँ, पर उन्हें वो बहू नहीं महाराजा करण सिंह बोलते तो मैं मानता। महाराजा करण सिंह ने तो कुछ बोला नहीं। तो ये भाजपा वाले कौन से कह रहे हैं? उनकी बहू किस पार्टी में है? भाजपा में। तो पार्टी की वजह से बुलवाया जा रहा होगा। असली तो पुत्र जो है करण सिंह है, जो महाराजा। उन्होंने बोला, जब उन्होंने नहीं बोला तो शावाल का कोई अर्थ ही नहीं है। आप यही छापना। मुख्यमंत्री अमित शाह ने ये कहा है कि जहां पर राहुल बाबा ये कहते हैं कि मैं आर्टिकल 370 को वापस लाऊंगा, कश्मीर के फ्लैग को वापस लाऊंगा, मैं उनसे ये कह देना चाहता हूं कि कोई भी ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती। इस पर आपका जवाब? देखिए, मेरा जवाब इस पर कि राहुल जी ने कहा है कि हम इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे, पूर्ण राज्य वापस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, भाजपा ने अभी राहुल गांधी पर तंज कसा है, कहा है कि 50 साल के ऊपर उम्र हो गई है, लेकिन बालक बुद्धि अभी भी इन्हें DOJP रेफ्यूजीज और कश्मीरी पंडितों में अंतर नजर आता है। देखो, बालक बुद्धि तो नहीं तो 400 से 240 पर पहुंचा दिया। आप कहते रहो बालक बुद्धि, जनता तो चिढ़ रही है इनसे। इनका ब्रांड खत्म हो गया है। आप बालक बुद्धि हर एक को पर्सनल अटैक करते रहो। हम लोग भी तो इस तरह की बातें कह सकते हैं भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के लिए? हम नहीं कहते। इन्हीं की पार्टी के थे नेता अटल बिहारी आडवाणी, उन्होंने कभी इस भाषा का प्रयोग किया किसी के लिए? कितने गर्मा में ढंग से अटल जी आडवाणी जी रहते थे। इन्होंने अटल जी आडवाणी जी तक का अपमान किया। आडवाणी जी जीवित हैं, क्या उनका सम्मान ही करते हैं? ये तो किसी को भी कुछ बोलते हैं। पंकज शर्मा। सर तो मोदी जी ने कहा है कि 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है, जिसमें गांधी परिवार का नाम लिया और ये कहा कि आप लोगों ने जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। गृह मंत्री ने भी यही कहा है। और 2 परिवार कौन बताए? मुफ्ती परिवार, हाँ, तो मुफ्ती के साथ, मुफ्ती परिवार ने कश्मीर को बर्बाद किया तो उनकी मुफ्ती जी के साथ सरकार क्यों बनाई थी? और मोदी जी आए तो उनके शपथ ग्रहण समारोह में ये सवाल आप काउंटर नहीं पूछ सकते थे खड़े होके? मुफ्ती मोहम्मद ने अगर कश्मीर को बर्बाद किया तो मोदी जी की, उनकी जो है उपस्थिति में मुफ्ती सरकार का शपथ ग्रहण हुआ जिसमें भाजपा शामिल थी। तो फिर उस समय ये बात क्यों नहीं थी? तो आप तो अपनी बात को गलत साबित कर रहे हो, दूसरों पे आरोप क्या लगा रहे हो? राजीव जी, पोलिंग से रिलेटेड एक सवाल रहेगा कि कल के दिन जब सेकंड फेज की पोलिंग होती है तो देखा गया कि शाम 5 बजे तक श्रीनगर में केवल 27.31% वोटिंग देखने को मिली है, टर्नओवर आया है। आपको इसको देखकर क्या निष्कर्ष समझ में आता है? वो तो अभी सारे डेटा लेके उस पर बताएंगे, है ना, कि क्या स्थिति है क्या नहीं। मेरा सवाल आपसे, भाजपा लगातार कह रही है SC/ST का स्टेटस जम्मू कश्मीर में खत्म करेंगे अगर आपकी सरकार आई, और भाजपा का ये तर्क है कि उन्होंने गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज और अन्य समाजों को धारा 370 की समाप्ति के बाद उनका अधिकार दिया, जो आप लोगों ने हिसाब से नहीं। देखो, आपने लोकसभा चुनाव में देखा ना, क्या देखा? लाल किताब। राहुल जी लाल किताब लेके पूरे देश में। तो हम तो संविधान के रक्षक हैं, हम क्या खत्म करेंगे? इनकी साजिश थी, ये सब खत्म करना चाहते थे, लेकिन जनता ने खत्म नहीं करने दिया, 240 पे पहुंचा दिया। अब बैसाखी की सरकार चला रहे हैं। पहले चंद्रबाबू नायडू का टेलीफोन नहीं लेते थे, अब उनके हाथ पांव जोड़ते हैं रोज। विधानसभा में आपका क्या तर्क रहेगा इसको लेकर? रिजर्वेशन के विरोध में देखिए, जो भी संविधान में हमारे है, जिस कम्युनिटी के हक में है, हम उसको बरकरार रखेंगे। कांग्रेस सारी उनको जितने भी वर्ग हैं समाज के, सबको साथ लेके चल। सुनील भट्ट। राहुल जी जहाँ जहाँ जाते हैं वो कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं,
बीजेपी का तंज है कि मॉस्को की दुकान में नफरत का सामान बेच रहे हैं राहुल जी, और उनका ये कहना है कि जब भी राहुल जी आते हैं वो लोकल वर्सेस नॉन लोकल का एक नैरेटिव यहाँ सेट करने की कोशिश करते हैं, जिससे नफरत बढ़ रही है। वो चाहते हैं, उस पर बीजेपी ये कह रही है कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं नहीं लिखा है कि वो नॉन लोकल और लोकल है। तो इस पे आपकी देखो, आप तो पत्रकार हो ना, पत्रकार हो ना, सच्चे पत्रकार हो, आप अपने मन से बताओ इस देश में नफरत का माहौल किसने बनाया, किस पार्टी ने बनाया, आप ही बता दो। हर पत्रकार अंदर से जानता है कि नफरत कौन फैलाता है। आपके मुंह से एक शब्द निकल जाए उसको जोड़ देंगे किसी और चीज़ से, आप चिल्लाते रहिए, वो उसको ऐसा इंटरप्रिटेशन कर देंगे कि पूछो मत। तो आप ही खुद जानते हो कि नफरत के सबसे बड़े अलंबरदार तो भाजपा के लोग हैं। अब उनको लगा कि ये राहुल गांधी का नारा चल गया लोगों में, जनता में, तब उसकी काट क्या निकालें, तो जी ये तो नफरत फैला रहे हैं। अरे तुम तो नफरत की सबसे बड़ी दुकान तो तुम्हारी है भाजपा की, जिनका काम ही है लड़ाई कराना, झगड़ा कराना, हर जगह लोगों में टकराव पैदा करना। वो क्या बताएंगे, आप क्या बोल रहे हैं? गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं सर, एक सेकंड सवाल, उन्होंने कांग्रेस आरोप लगाया है कांग्रेस जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता को बेवकूफ बना रही स्टेट के नाम पर। जब भाजपा ने कह दिया कि हम स्टेट वोट देंगे, तो फिर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में क्यों रखा? भाजपा ने कब कहा था? कैसे लाया? भाजपा ने स्टेट देने की बात कब कही थी? आप देखो इसमें लिखा हुआ, पार्लियामेंट में कब कही थी? कितनी घंटे लगते हैं स्टेट वोट देने में? पिछले सत्र में दे देते, उसके पहले के सत्र में उसके पहले के सत्र में दे देते अगर देना था, क्यों नहीं दिया? उसके बाद तो पार्लियामेंट के 5 सत्र हो चुके हैं जब ये कहा था, आपने क्यों नहीं स्टेट वोट वापस किया, क्यों नहीं दर्जा दिया? इसका मतलब आपकी नीयत साफ नहीं है। हम दे देंगे 2050 में, ये कौन सी बात हुई? उचित समय क्या है इसकी तो आपसे पूछनी चाहिए तो उनसे। सवाल तो ये कि आप प्रश्न उनसे करते नहीं। 5 सत्र निकल चुके हैं संसद के, अगर उनको दर्जा देना था पूर्ण राज्य का तो दे देते, क्यों नहीं दिया उन्होंने? हम तो कब से कह रहे दो, हम वोट करते पार्लियामेंट में तुरंत उनके साथ। अब तो विपक्ष बहुत मजबूत है, मजबूती से वोट करता। सर, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि आपने अलायंस किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, वो कह रहे हैं कि हम पत्थरबाजों को छोड़ेंगे, हम इससे वो कहते हैं कि आप एंटी नेशनल है। देखिए, हम कांग्रेस का इतिहास रहा कि आतंकवादियों से हमेशा हम ही लड़े। हमारे 2 प्रधानमंत्रियों की जान गई है और हम कभी जो है आतंकवाद से समझौता नहीं करते हैं। भाजपा का इतिहास है कि आतंकवादियों से समझौता करना, और इन्होंने ही जो है आज वैली में देखो आतंकवादियों को पीछे से मदद कर रहे हैं। राजीव जी, आपके यहाँ पर जो गठबंधन है, प्री-पोल गठबंधन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ये कई बार बात कह चुके हैं कि अगर सरकार जब उनकी बनेगी नहीं, पहला प्रस्ताव वो पारित करेंगे 370 को लेकर, तो कांग्रेस का क्या उस पर स्टैंड है? क्या आप उस प्रस्ताव का? कांग्रेस का वही स्टैंड है जो हमने पार्लियामेंट में स्टैंड लिया हुआ है, उसका आप इंतजार करिए। पीडीपी का कहना है कि जब तक हमारी भागीदारी नहीं होगी सरकार जो है। देखो ऐसा है सरदार जी, जब चुनाव होते हैं ना तो सब ही करते हैं। अब हरियाणा में भी कितने लोग कह रहे हैं बिना हमारे सरकार नहीं बन पाएगी, तो ये तो होते ही चुनाव बोला जाता है। आपने तो इतने चुनाव कवर किए हैं, कोई नया व्यक्ति आप थोड़ा ना हो, तो सब किस्म के भाषण देते हैं, दावे करते हैं, प्रतिदावे करते हैं। असलियत क्या है आपको भी पता है ज़मीन पर। और का प्रश्न? थैंक यू वेरी मच।